Good morning, student. Welcome once again. Today I'm going to teach you some basic concepts which are left in my previous video. So, in previous video, I taught you up to investment. What is fixed investment? Now we are carry forward in this video the type of investment which is read about one investment in the previous video and then the next investment in this video. So I'm going to teach. I'm going to explain the inventory investment. Okay, inventory investment means कि which is something left in our warehouses and that is not sealed, but we are expending something on them to manufacture. That is called इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. मेरा कहने का मतलब ये है कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हमने प्रोडक्शन बना तो लिया, वो हमारे वेयर हाउसेज में पड़ा हुआ, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू सेल. वो हमारा सेल होने के लिए नहीं गया, वो हमारे पास एक स्टॉक में पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है. तो इन्वेस्टमेंट मतलब कि हमने आपको पहले बताया था कि इन्वेस्टमेंट एक ऐसा खर्चा है जो हमें इनकम जनरेट करके देता है. ठीक है, तो जब वो इनकम जनरेट करेगा तो इट मीन्स कि जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है हमारे पास, जो हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, वो कभी ना कभी तो सेल आउट होगा. और जब वो सेल आउट होगा तो उससे जो हमें इनकम जनरेट होगी वो एक तरीके से इनकम जनरेट होगी हमको. तो वो क्या है, जो हमने भी पैसा इसमें लगा रखा है मैन्युफैक्चरिंग में, तो उससे हमें कहीं ना कहीं इनकम आगे फ्यूचर में इनकम जनरेट होने वाली है. तो इसलिए हम उसको उस इन्वेंट्री में जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उस जो पैसे को हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जो आगे चल के सेल होगा और सेल होने से हमें इनकम जनरेट होगी. अब बात करते हैं, ये तो रही ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट विच वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेंट्री एसेट्स. अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिशिएशन. तो ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिशिएशन अगर हम बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा दो तरीके का होता है. एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है, एक हमारा होता है नेट इन्वेस्टमेंट. दोनों में डिफरेंस केवल यही कि डेप्रिशिएशन, ग्रॉस में क्या होता है कि आपका डेप्रिशिएशन जो है वो इंक्लूड होता है. आई मीन टू से दैट कि ग्रॉस मीन्स कि ऑल द डेप्रिशिएशन आर इंक्लूड इन दैट पर्टिकुलर टर्म gross. And net, in this we can subtract, and we are subtracting the depreciation from the gross and we get net. Okay, so this is the इस मतलब कि हम जो है डेप्रिशिएशन को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं किससे, ग्रॉस से, तो हमें क्या मिलता है, नेट मिलता है. ठीक है, यही टर्म्स जो कुछ ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, यही हम अगर आगे चल के जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें ये छोटी छोटी सी बारीकियाँ हमें याद रखनी है. कैसे हम ग्रॉस से नेट पे कैसे आते, तो क्या माइनस करना पड़ता है, क्या प्लस करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हम अभी आपको एक डायग्राम के थ्रू आई विल टेल यू. सो द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो आपने समझ में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड द नेट इन्वेस्टमेंट, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज़ नेट इन्वेस्टमेंट. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्टर इनकम्स एंड ट्रांसफ़र इनकम्स. ठीक है, फैक्टर इनकम्स, ट्रांसफ़र इनकम्स विच इज़ रिटन ऑन हेयर. फैक्टर इनकम इज़ दिस एंड द ट्रांसफ़र इनकम इज़ दिस. इट मीन्स कि फैक्टर इनकम मतलब कि द फैक्टर इनकम मतलब होता है कि द फिक्स्ड इनकम is the income in which factor get its income from doing production when we add all the factor income. ठीक है, मतलब कि फैक्टर इनकम मतलब मेरा कहने मतलब है कि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति किसी न किसी प्रोडक्शन में इंक्लूड हैं, दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज एंड गेट द वेज फ्रॉम दैम. ठीक है, मतलब कि वो कहीं ना कहीं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बदले में उनको जो पैसा मिल रहा है वो हमारी कहलाती है फैक्टर इनकम. सपोज दैट आई एम टीचिंग यू. ओके, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ. ठीक है, और उसके बदले में आप मेरे को एज ए फीस देते हो. ठीक है, तो दैट इज़ द वे, ये हम कहेंगे ये हमारी जो है दैट इज़ फैक्टर इनकम. गॉट इट? फैक्टर इनकम समझ में आया क्या है कि कहीं ना कहीं हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में जो इंगेज्ड जो सर्विसेज हैं, हम उनसे जो इनकम जनरेट होती है
उस चीज़ को हम लोग कहते हैं, उस इनकम को हम लोग कहते हैं फैक्टर इनकम, एंड दिस इज़ इंक्लूड इन आवर नेशनल इनकम। ये फैक्टर इनकम जो है वो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसफर इनकम्स। ट्रांसफर इनकम्स is the income in which the receivers of the income do not pay any goods and services in return of the payer of the income। मतलब यहाँ पर क्या है कि ट्रांसफ़र इनकम्स ऐसी इनकम्स होती हैं जिन जो हम मतलब एक सेकंड कह सकते हैं कि ये दीज आर द वन टाइम वन साइडेड पेमेंट। मतलब एक साइड से पेमेंट होता है, दूसरे साइड से उसका कोई भी रिप्लाई या कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने मामा जी के घर जाते हैं, तो मामा जी हम लोगों को जब घर से वहाँ से वापस आते हैं तो दे विल प्रोवाइड यू सम मनी। वो आपको सब कुछ मनी देते हैं, जैसे आपके नाना नानी मामा मामी आपको पैसा देते हैं। तो उस समय आपने क्या, वो आपको पैसे दे रहे हैं, बट वो पैसे के लिए आपने उनके लिए कोई काम किया है? नहीं किया, बट दे आर प्रोवाइडिंग। क्यों? इस तरीके की इनकम जो है वो ट्रांसफ़र इनकम कहलाती है। ठीक है, मतलब कि हमने कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, कोई भी वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं किया, फिर भी हमारी इनकम हो गई। हमने उनको कुछ दिया नहीं, कुछ बेचा नहीं हमने उनको, बट फिर भी उन्होंने हमको पैसे दिए। ठीक है, तो वो हमारी हो गई ट्रांसफ़र। मतलब कि हमें बिना कुछ किए हुए जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफ़र इनकम, जो हमारे पास आती है। ठीक, जैसे हम बात करें तो कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं हम। लाइक अगर हम बात करें तो गिफ्ट्स हो गए हमारे, डोनेशंस हो गए। ठीक है, जो डोनेशंस हमको मिलता है या गिफ्ट हमें जो प्रोवाइड होते हैं, या फिर जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गई, विडो पेंशन हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो गए आपके, स्कॉलरशिप हो गई, ग्रांट्स हो गई, और जो वाइव्स ऑफ लोन्स जो होते हैं फार्मर्स के वो हो गए। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ट्रांसफ़र इनकम। ठीक है, कि ये इनकम आपको ट्रांसफ़र की गई है, बट आपने वो अर्जित नहीं की, वो किसी और की इनकम जो थी वो आपको ट्रांसफ़र कर दी गई है। किसी और ने अपनी इनकम को में से थोड़ा सा पैसा जो है वो आपको ट्रांसफ़र कर दिया है। मतलब आपने उसके लिए कोई भी सर्विसेज, कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में इंक्लूड नहीं हुए। ऐसे पेमेंट को या ऐसी इनकम को हम लोग ट्रांसफ़र इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र इनकम। गॉट इट? दीज आर सम बेसिक टर्म्स विच आर यूज्ड इन टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। ठीक है, कुछ ये ऐसे टर्म्स हैं जो जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमको इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, जिसको हम बोलते हैं GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट MP मतलब मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है कि ऐसे गुड्स जो सेल के लिए तैयार हो, मतलब हमने बनाए और सेल आउट कर दिया, सेल आउट करने के बाद जो हमें चीज़ मिली वो हमारी क्या कहलाएगी? मार्केट प्राइस पे कहलाएगी। ठीक है, तो GDP मतलब जो भी हमारे देश में, पूरे देश में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी सेलिंग हो रही है, वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट हो रहा है वो हमारा जो सेल होकर आ रहा है, जो मार्केट प्राइस है उसकी, वो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस मतलब कि सब चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं, आपको पता ही है। डोमेस्टिक मतलब आपकी जो टेरिटरीज होती हैं। अच्छा, डोमेस्टिक क्या होता है वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं। डोमेस्टिक मतलब कि एक तो हमारी जो पॉलिटिकल बाउंड्री हमारी कंट्री की, दैट इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। ठीक, रादर देन दिस, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ जो डोमेस्टिक टेरिटरीज़ हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, हम उनको कह सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे शिप्स हो गए। शिप्स जिस कंट्री में भी होंगे, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं, जो इकोनॉमिकली एक्टिविटीज़, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो वहाँ पर परफॉर्म हो रही हैं, वो हमारे देश के द्वारा हैंडल हो रही हैं। ठीक है, दैट एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड एंड हैंडल बाय आवर कंट्री। सो वो जो शिप जो है वो हमारे इंडियन टेरिटरी में कैलकुलेट होगा। दूसरी हमारी जो एम्बेसीज़ जो होती हैं, किसी भी देश में जाओगे तो हमारी एम्बेसी मिलेगी, इंडियन एम्बेसी। ठीक है, तो वो इंडियन एम्बेसी जिस जगह पे होगी और उस जगह पे जो भी हमारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होंगी वो भी हमारे इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होंगी। और जैसे हमारा एयरवेज जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी इंडियन टेरिटरी में इंक्लूड की जाती हैं। समझ में आए? तो टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी है क्या? डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब कहीं पे भी, ठीक है, जहाँ पर हमारे इंडियन कंट्रोल हो, वहाँ पर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, तो वो सारी की सारी टेरिटरी जो है वो हमारे इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगी।
ठीक, समझ में आया टेरिटरी। डोमेस्टिक क्या है? डोमेस्टिक मतलब कि एक तो हमारी जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है वो, हमारे शिप्स जो दूसरे देशों में हैं वो, या हमारे एयरबेजेस जो भी हैं, या हमारी एम्बेसीज जो भी हैं, वो हमारी सारी किस में आएंगी? डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगी। ओके, सो मैं आपको कुछ ये टर्म्स बता दूं, जैसे जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे केवल देखो दो टर्म्स एक जैसे दिख रहे हैं आपको, बस केवल यहाँ पे फैक्टर और मार्केट प्राइस में चेंजमेंट दिखाई पड़ रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पर मतलब ये क्या है कि ये मार्केट प्राइस जो मतलब सेल करने के लिए तैयार है कि हम इस रेट पे अपना ये प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे। फैक्टर कॉस्ट मतलब कि इस रेट पे ये बन के तैयार हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। मतलब कि हमने जो प्रोडक्शन किया किसी भी प्रोडक्ट का, तो वो किस उसमें हमने कितना खर्चा किया, कितना एक्सपेंड किया हमने उसमें, ठीक है, स्पेंड किया, वो चीज़ हमारी कहलाती है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, एनडीपी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अभी एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि एनडीपी और जी से एन पे, एमपी से एफसी पे जाते हैं तो क्या करना होता है। लेट्स टॉक अबाउट लेटर इन after some time I will tell you. So these are the NDP at market price and NDP at factor cost, NNP at market price, NNP at factor cost. This factor NNP at factor cost is equal to the national income. क्यों? देखो यहाँ पर क्या है, इस N का मतलब है नेट, इस N का मतलब है नेशनल, P का मतलब है प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब कि जो भी इसमें से ज़्यादा डेप्रिसिएशन निकाल दिया हमने, जो हमारी बाहर से इनकम आई है, जो हमारे यहाँ से बाहर इनकम जा रही है, वो सारी इनकम निकाल के जो हमारा जो एकदम नेट जो चीज़ बची है वो हमारे पास ये बची है कि जो हमारे अपने जो फैक्टर्स हैं उन्होंने जो इनकम जनरेट की वो इतनी जनरेट की है इनकम। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग नेशनल इनकम की। यही जो डायरेक्ट मतलब ये पूरा टोटल जो है ये बताएगा कि हमारे देश की आय यानी इनकम क्या है, व्हाट इज़ द इनकम ऑफ आवर इंडिया और आवर नेशन। ओके, सो लेट्स मूव फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू चेंज वन टर्म टू अनदर टर्म। ओके, हम कैसे एक टर्म से दूसरे टर्म पे जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे एक फिगर के थ्रू, जो मैंने कुछ ड्रॉ किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता दूं। हाँ, दीज आर द टर्म्स आई टोल्ड यू बिफोर, द ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल, एमपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, एफसी। जब मैंने आपको पहले बताया था, जब इन्वेस्टमेंट की हमने बात की थी, मैंने आपको बताया था कि जब हम ग्रॉस से जब नेट पे जाते हैं तो हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन का हमारे इकोनॉमिक्स में एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं कंजम्पशन ऑन फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑन फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, मतलब कि जो हमारे फिक्स कैपिटल लाइक हमारी लैंड है, लेबर है, डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? आप लोग अकाउंट्स में पढ़ा होगा, डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? फिक्स एसेट्स पे लगता है। लाइक जैसे लैंड है, लेबर है, सॉरी लैंड है, प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, आपके जो प्रोडक्शन में जो व्हीकल्स यूज़ हो रहे हैं वो हो गए आपके, चाहे वो आपका ट्रक हो, बस हो, वट एवर इट इज़, जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उन पे आपका डेप्रिसिएशन लगता है। तो मैंने आपको बताया था, और डेप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट में वही चीज़ आ गई, क्योंकि हम जो डेप्रिसिएशन जो हम फिक्स्ड एसेट्स पे इन्वेस्ट करते हैं उसी में डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि वो घटते हैं, उनकी एक लाइफ टाइम होता है कि हाँ ये 10 साल बाद या 15 साल बाद इस मशीन की लाइफ जो है वो फिनिश हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। वो हम किसके तहत कैलकुलेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन मतलब ग्रॉस। जब हम ग्रॉस से नेट पे आएंगे तो हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। सपोज दैट अगर हमको GDP से हमको आ रहा है NDP, तो जब हम G से N पे आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने माइनस किया है डेप्रिसिएशन। किस में से? ग्रॉस में से, नेट में से हमने ग्रॉस में से हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, वी गेट नेट। तो हमारा टर्म चेंज हो गया, GDP से हमारा हो गया NDP। ओके, अब इसका रिवर्स कर दें, अगर हमें NDP और GDP, अबे G से, अब हमें क्या N से हमें किस पे आना है? G पे आना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, यहाँ पे हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। गॉट इट?
ओके, नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट टॉपिक, डोमेस्टिक। मैंने आपको डोमेस्टिक बताया था कि हमारी टेरिटरी क्या होती है, शिप्स हो गए हमारे, या फिर एम्बेसीज हो गई हमारी, या एयरवेजेस हो गए हमारे, जो भी हमारे इंडिया का द्वारा कंट्रोल की जाती है एयरवेजेस, वो हो गई। वो जब मूव करती है वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो जहाँ भी जाएंगे वो जो एयरबेस, जो उस एयरवेज में जो भी हमारे क्रू ऑफ मेम्बर्स होंगे, वो तो वो जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे वो हमारे इंडियन कंट्रोल के थ्रू होंगे, ठीक है। सो डोमेस्टिक हो गई। नेशनल मतलब कि हमारी जो एक्चुअल बाउंड्री है हमारे देश की, ठीक है, उसमें क्या प्रोडक्शन हो रहा है, वो चीज़ हमारे कहलाती है नेशनल, ठीक है। तो डोमेस्टिक से हमें नेशन पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, NFIA। NFIA होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फुल फॉर्म मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, NFIA इक्वल टू होता है हमारा नेट, FACTO और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड आप सभी जानते हो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो हमारे विदेश है पूरा, उससे जो हमारी नेट फैक्टर इनकम। अब होता क्या है, ये कैलकुलेट कैसे करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो कैलकुलेट करने के लिए करते हैं हम लोग फैक्टर इनकम, FACTO और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ओके, NFIA मतलब कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू फैक्टर इनकम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मतलब हम सिंपल भाषा में लिख सकते हैं इसको, फ्रॉम माइनस टू। मतलब अब ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड है क्या, वो चीज़ मैं आपको बता दूं। इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब जो हमारे भारत के जो निवासी हैं, सिटीजन ऑफ इंडियन, दे आर वर्किंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, ठीक है, दे आर वर्किंग इन द डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हमारे इंडियंस जो हैं, जो हमारे दूसरे देशों में जाके काम करते जाके, और वो अपनी कुछ पार्ट ऑफ इनकम इंडिया भेजते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, ठीक है। तो वो जो इनकम हमारी इंडिया में आती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, उसको कहते हैं हम लोग फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब कि जो इंडियन सिटीजन्स जो विदेश में जाके किसी न किसी प्रोडक्शन में, प्रोसेस में इंगेज रहते हैं, वहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले उनको जो पैसा मिलता है, वो पैसा जब वो इंडिया में भेजता है, मतलब वो फैक्टर सर्विस थ्रू आ रहा है ना, कहीं भी वो अपनी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, वो पैसा जो इंडिया में आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे देश हैं उनके सिटीजन्स हमारे इंडिया में वर्क करते हैं, जैसे पाकिस्तानी हो गए, बांग्लादेशी हो गए, नेपाली हो गए, ठीक है, मलेशियन हो गए, थाईलैंड के हो गए, मालदीव्स के हो गए। बहुत से ऐसे लोग जो हैं जो हमारी इंडिया में आके काम करते हैं आके, और यहाँ से वो इनकम अपने देश भेजते हैं, ठीक है। तो जो हमारे इंडिया में जो इनकम आई है वो माइनस करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे जो हमारे देश से जो इनकम जा रही है दूसरे देशों में, ठीक है। जो हमारे देश में बाहर से इनकम आ रही है, हमारे सिटीजन द्वारा कमाई गई, और जो दूसरे देशों के जो सिटीजन्स यहाँ पे रह रहे हैं उनके द्वारा कमाई गई इनकम जो बाहर जा रही है, माइनस करेंगे, तो वी गेट NFIA, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, सो सीधे सीधे मैंने आपको बताया केवल फैक्टर इनकम अब्रॉड, फैक्टर इनकम अब्रॉड, ऑल द वर्ड्स आर सेम। तो ये फ्रॉम एंड टू, मतलब फ्रॉम से हम टू को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आया कैसे हम डोमेस्टिक से नेशन पे आएंगे, तो हम माइनस करेंगे NFIA फ्रॉम डोमेस्टिक टू नेशन पे आने के लिए, और जब नेशनल से जब हम डोमेस्टिक पे जाएंगे तो क्या करेंगे, हम NFIA को माइनस करेंगे। सपोज जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देख लेते हैं हम GDP और GNP। अभी हमारा एक ये टर्म जो है D और N,
ठीक है, डी से किस पे आ रहे हैं हम, एन पे आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे NFIA, ठीक है। और जब हम GNP और GDP, अब जब N से हम D पे जा रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे NFIA। गॉट इट, समझ में आया? नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्केट प्राइस एंड द फैक्टर कॉस्ट। तो व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट एंड व्हाट इज मार्केट प्राइस? आई टोल्ड यू बिफोर समटाइम बिफोर, ठीक है। मार्केट प्राइस मतलब प्राइस जो हमारा प्रोडक्ट जो बनके तैयार उसे हम सेल करने जा रहे हैं, उस रेट को हम लोग मार्केट प्राइस कहते हैं। फैक्टर कॉस्ट जिस कॉस्ट पे हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ है उसको कहते हैं हम लोग फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस है हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आप जब भी कोई मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो, ठीक है, जब खरीदने जाते हो तो आपको वहाँ पर MRP जब देखते हैं तो उसमें लिखा होता है ऑल टैक्सेस आर इंक्लूसिव, लिखा होता है, ठीक है। तो मतलब कि उसमें आपके इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है। और आज जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स वो है, वो क्या है, GST जो है वो हमारा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसको बोलते हैं लोग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये 3 तरीके के टैक्सेस होते हैं, आप लोग पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं, 3 तरीके के होते हैं। CGST होता है, सेंट्रल GST, IGST, इंटीग्रेटेड GST, और SGST, स्टेट GST, ठीक है। 3 तरीके के होते हैं, हमें इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि इसका मतलब थोड़ा हमने बता दिया कि इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, जो डायरेक्टली हमारे ऊपर ना लगा के, जो लगाया हमारे ऊपर जाता है बट हमारी बिहाफ पे कोई और करता है, वो उसको कहते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो NIT अब कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अब हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है हम लोगों को। जैसे आप लोग सिलेंडर परचेज़ करते हो, ठीक है, तो उस सिलेंडर पे आपको घर सब्सिडी मिलती है, मतलब कि आप 700 रुपीज़ या 600 रुपीज़ जो भी है पे करते हो, उसके बदले में आपको जो भी सब्सिडी होती है 200 रुपीज़, 150 रुपीज़, वो आपके अकाउंट में आ जाती है। मतलब कि आपको, मतलब सब्सिडी मतलब ये होता है कि आपको मार्केट रेट से जो एक्चुअल प्राइस जो है मार्केट में किसी भी चीज़ की, किसी भी आर्टिकल की, उसको उस रेट से कम रेट पर प्रोवाइड कराना, दैट इज़ कॉल्ड सब्सिडी। और ये सब्सिडी कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट करती है, ठीक। सिलेंडर हो गया आपका, एंड मैन्योर्स हो गए, फार्मर्स के लिए सब्सिडाइज रेट पे मैन्योर्स मिलती है, उनको पेस्टिसाइड्स मिलते हैं, उनको सब्सिडाइज रेट पे सीड्स मिलते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है फॉर द फार्मर्स, फॉर द पुअर पीपल। जैसे अभी आपने देखा होगा कि अभी ये लॉकडाउन का चल रहा है, तो इसमें जो गरीब पर्सनस हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट राशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये एक क्या सब्सिडाइज रेट पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब उनसे कोई पैसा नहीं जा रहा, पूरी सब्सिडी दे दी गई है। तो इस तरीके से, तो जब हम अब NIT निकलता कैसे है वो देख लो। एक पहले NIT का फुल फॉर्म देख लो। NIT का फुल फॉर्म होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये NIT निकलता कैसे वो देख लीजिए आप थोड़ा सा। ठीक, NIT क्या होता है हमारा, कैसे निकलता है? तो हमारा क्या, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़ में आपको पता चला छूट होती है जो हमें मार्केट प्राइस से कम रेट पे जो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है उसको हम सब्सिडी बोलते हैं, और सब्सिडीज़ हमको प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज़ को माइनस कर देंगे तो वी गेट दिस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या मिलेगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो with these diagrams with the help of these diagrams we can calculate the national income. The basic concept of calculate the national income is this: gross to net, domestic to national, or market price to factor cost. So this is the chapter, it is complete, ठीक है। नाउ अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि
कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है, व्हाट आर द मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, एंड व्हाट इज़ रियल फ्लो, व्हाट इज़ मनी फ्लो, एंड व्हाट आर द फ्लो, सर्कुलर फ्लो, then what are the sectors in which the money and real goods are flowing. Okay, so in this chapter, this is the chapter, the basic concept of to calculate national income and related to terms which is used in the national income. Okay, so now on the next video I will teach you and I will tell you the national income, what is national income क्या है, how to calculate, कैसे calculate करते हैं, what are the methods, उनके methods क्या क्या हैं, और flows क्या है. flows आपको थोड़ा सा बताते हैं कि जो मनी जो है, एक तरीके से मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, आई वॉज टॉट यू इन लास्ट क्लास, कि मनी इट्स लाइक अ ब्लड इन इकोनॉमी. ठीक है, एक ब्लड है हमारा जो पूरे इकोनॉमी में सर्कुलेट होता है. अगर ब्लड सर्कुलेट होना हमारी बॉडी में बंद कर दे तो हमारी बॉडी मर जाएगी. वैसे ही अगर हमारी इकोनॉमी में मनी सर्कुलेट होना बंद कर दे तो हमारी इकोनॉमी भी डेड हो जाएगी. तो इसी तरीके से हम उसको पढ़ेंगे और बहुत से सारे कॉन्सेप्ट हैं, बड़ा मज़ा आएगा करने में. जो आपके मेथड्स हैं कैलकुलेट इनकम, नेशनल इनकम, तो उनमें बहुत अच्छा लगेगा. जब आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपको यू विल फील गुड कि इकोनॉमिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. जितना इंटरेस्ट लोगे आप उतना ही आपको इसमें मज़ा आएगा पढ़ने में. ठीक है, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड वी विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो. गुड डे.